कहानी की शुरुआत होती है एक सुकून भरे मंजर से। लॉर्ड वैन देख रहे हैं कि कैसे उनके नए साथी और मरमेड्स एक साथ मिलजुल कर शांति से रह रहे हैं। वैन इस कामयाबी से बेहद खुश। पार्ड आकर माहौल बदल देता है और कहता है, लॉर्ड वैन, अब आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया है। वैन चिढ़कर जवाब देते हैं, इतना बड़ा नेक काम करने के बाद भी अब पढ़ना पड़ेगा। तभी एडवेंचर गिल्ड से ओलिवर एक बड़ी खबर लेकर आता है। वो भारी मन से बताता है कि आखिरकार उन्होंने डंजन का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया है। वैन को अजीब लगता है कि यह तो खुशी की बात है, फिर ओलिवर दुखी क्यों है? स्पार्ड समझाता है कि डंजन बहुत कीमती होते हैं और अगर रॉयल कैपिटल को पता चला तो वे इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तय होता है कि जानकारी देने के लिए एक दूत भेजा जाएगा। वैन कुशाला मोटा एडवेंचरर को एक जादुई हथियार तोहफे में देकर रवाना करते हैं। रास्ते में कुशाला देखता है कि कुछ गोबलिन्स ने एक गाड़ी पर हमला कर दिया है। कुशाला अपनी नई तलवार का जलवा दिखाता है और अकेले ही सारे गोबलिन्स की फील्डिंग सेट करके उन्हें ढेर कर देता है। तभी वह देखता है गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की निकलती है जिसका नाम फ्लेमरिया है। वो कुशाला का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसके पिता एक बैरन थे जो युद्ध में मारे गए। अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। कुशाला उसे अपने साथ वैन के गांव चलने का न्योता देता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो कुशाला रिपोर्ट देता है कि उसने खबर पहुंचा दी है। वैन फ्लेमरिया को वहां रहने की अनुमति दे देते हैं। इसी बीच कुछ खूंखार दिखने वाले एडवेंचरर्स वहां आते हैं। वे दिखने में तो विलेन जैसे हैं लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। वैन अपना जादू दिखाकर उन्हें चकित कर देते हैं और वे सब वैन के मुरीद हो जाते हैं। और उसकी टीम कुशाला को फ्लेमरिया के साथ देखकर जल भुन जाते हैं और कहते हैं, आखिर इस लंगूर के हाथ में ये अंगूर कैसे लग गए? वैन को पता चलता है कि डंजन के पास सुरक्षा और ठहरने की जगह चाहिए। वे अपनी टीम की सुरक्षा के लिए कुछ एडवेंचरर्स के साथ डंजन की ओर निकलता है। रास्ता बहुत खतरनाक और संकरा होता है। वैन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, खासकर जब कुशाला मस्ती में ऊंचाई का मजा लेता है। वैन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते उस खतरनाक खाई पर एक विशाल पुल और पहाड़ों के बीच एक आलीशान बेस तैयार कर देता है। इसमें रहने के कमरे, कैफेटेरिया और यहाँ तक कि आधुनिक टॉयलेट्स का भी इंतजाम है। एडवेंचरर्स वैन की ये कलाकारी देखकर दंग रह जाते हैं। वहाँ उन्हें मिथरेल नाम का एक कीमती जादुई पत्थर भी मिलता। काम खत्म करके जब वैन रात को घर लौटता है तो सामने स्पार्ड खड़ा होता है जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। वैन समझ जाता है कि पढ़ाई छोड़कर भागने की सजा मिलने वाली है और तो वैन को बचाने की कोशिश करता है और सारी गलती अपने सिर लेने की बात करता है, लेकिन स्पार्ड उसे डांट कर पीछे हटा देता है। अंत में स्पार्ड वैन को घसीटते हुए पढ़ाई के कमरे की ओर ले जाता है। बेचारे वैन की फील्डिंग सेट हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है।